सर मेटल्स काफी समय से लैगिंग थे। हमने देखा था मई में जो रिकॉर्ड हाइज कॉपर में बनी या बाकी सारे मेटल्स के मल्टी मंथ हाइज बने थे, उसके बाद बिल्कुल लगाड़ एक्शन हो गया था और 20-25% तक की करेक्शन हमने जुलाई के अंत में देखी थी। लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से हमने देखा है कि सारे मेटल्स चले हैं और ये पर्टिकुलर जो हफ्ता है एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर के लिए, इन सब के लिए कई महीनों में सबसे शानदार हफ्ता रहा है। पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम जिंक 6 हफ्ते की ऊंचाई पर है। लेड की बात करें 2 महीने बाद सबसे मजबूत साप्ताहिक प्रदर्शन की तैयारी है। दोनों एल्यूमिनियम जिंक की अगर बात करें तो यहां पर तीसरी वीकली बढ़त की तैयारी है। चांदी, कॉपर, इन दोनों में भी हम देख रहे हैं सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव वीकली गेन्स बनते हुए दिखाई दे। दरअसल डॉलर इंडेक्स की गिरावट का तो सपोर्ट मिल ही रहा है। अमेरिका में जो ब्याज दरों में कटौती की बात है वो डिमांड रिवाइवल की उम्मीद जगा रही है, का भी फायदा है। चीन में कॉपर की कीमतें लगातार महीने दर महीने गिर रही थी, तो फिजिकल डिमांड थोड़ी सी वहां के जो बायर्स की है वो निकल कर आई है। एल्यूमिनियम की डिमांड वहां पर बढ़ी है, इंपोर्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। 3 महीने में जो एलएमई पर एल्यूमिनियम का भंडार है वो 22% तक गिरा है। कनाडा में भी एक सिचुएशन हुई है, दरअसल रेल ढुलाई है वो वहां पर प्रभावित हुई है। कुछ वर्कर्स में सहमति नहीं बन रही है प्राइस की, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कनाडा अमेरिका का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम का सप्लायर है, तो उसकी दिक्कत हो रही है। और चीन में बॉक्साइट की यहाँ पर कुछ किल्लत हो रही है और फंड बाइंग आ रही है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो मेटल्स को, पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, इन सबको ज्यादा सपोर्ट करते दिख रहे हैं। HSBC सिल्वर पर काफी बुलिश है। एवरेज उन्होंने अपना बढ़ा दिया है, साल के अंत तक $28.5 से $29 की बात कर रहे हैं। कॉमर्स बैंक ने भी चांदी और कॉपर पे अपना एस्टिमेट बढ़ा दिया है। बोफा कॉपर में $10,750 की बात करें। CRU ग्रुप है, इन्होंने जिंक पर अपना फोरकास्ट निकाला जो कि $3,000 का है। HDFC सिक्योरिटीज जिंक में 10-11% का अपसाइड देख रहे हैं। और मोतीलाल ओसवाल एक बार फिर से आने वाले महीनों में रिकॉर्ड हाइज कॉपर में देख रहे हैं और घरेलू बाजार में भी 1000 के पार MCX पर कॉपर जाता देख रहे हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेशर झेलने के बाद अब रिकवरी है और ये कुछ समय बाद एक तेजी में डेवलप होती दिख रही है। और डिमांड भी कहा जा रहा है कि आगे काफ़ी बड़ी रहेगी, तो नज़र रखिए कॉपर स्पेशली यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है और बाकी बेस मेटल्स में भी अच्छा डिमांड मोमेंटम बढ़ते हुए दिख रहा है। तो ये